नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी देश भर में हल्ला बोल, दिल्ली हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मोदी सरकार पर लाल हुए सवर्णों की और 35+ पार्टियों के सांसदों के साथ सर्वदलीय बैठक। चर्चा से भाग उठी मोदी सरकार की, वहीं इस्तीफा देने वाले अफसर के खिलाफ बैठा दी जांच। योगी सरकार पर भड़की उमा भारती की, और क्या मोहन से बदला ले रहे शिवराज, रोक दिया फंड की। और खबर के अंत में बात होगी अखिलेश यादव ने किससे की मुलाकात, शाह के फूले हाथ पांव की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंकराचार्य के समर्थन में फलाहारी बाबा, खून से लेटर लिखा। उमा भारती बोली प्रशासन में मर्यादा तोड़ी, योगी के सपोर्ट में अफसर का इस्तीफा। आरजेडी कार्यकर्ताओं की मेहनत को धो पोछ कर बर्बाद कर दिया। रोहिणी का तेजस्वी पर निशाना, बोली खुले मंच पर आए, मुंह कौन चुरा रहा साफ हो जाएगा। विदेशों में मस्जिदों में फोटो खिंचवाते हैं, शेखों को कालीन बिछाते हैं, मगर बुल्ले साहब मकबरे में तोड़फोड़ से भड़की महबूबा मुफ्ती। चुनावी राज्य बंगाल में हुंकार भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष, दुर्गापुर और आसनसोल आ सकते हैं नितिन नवीन। मुंबई में भाजपा का ही मेयर होगा शिवसेना, यूबीटी नेता संजय राउत ने बता दी इसकी वजह। सरकार ने ही भेदभाव कर दिया, कहां शिकायत करेंगे समर, यूजीसी रूल्स के खिलाफ एससी में अर्जी दाखिल। शकील अहमद और राशिद अल्वी पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का पलटवार, बताया विश्वासघाती गिरोह है। हिमाचल की सभी पंचायतों में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी या 3 मेंबर को मिलेंगी शक्तियां। विभाग ने सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे, 30,000 प्रतिनिधि बाहर। गोल्डन टेम्पल में महिला की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, विवाद में कूदा निहंग विक्की। बिहार के इन्फ्लुएंसर और मुंबई के एडवोकेट को धमकाया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर दिल्ली में हुई बैठक, पूर्व सीएम बघेल, अध्यक्ष दीपक बैज हुए शामिल। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने पर हुआ विचार। राजेश राम अल्लावरू मुर्दाबाद, प्रदेश नेतृत्व चोर है। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी झूठा बब्बर शेर है के नारे भी लगाए, मुस्कुराते निकले बिहार प्रभारी। बिहार कांग्रेस से अल्लावरू और राजेश राम की होगी छुट्टी, 6 नाराज विधायकों का डैमेज कंट्रोल, सभी जिलाध्यक्ष भी बदले जाएंगे, पुराने समीकरण पर लौटेगी कांग्रेस। चुनाव में किया वादा निभाओ, पटना में टीआरई 4 कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ किनारेबाजी, भारी संख्या में पुलिस तैनात, वैकेंसी जारी करने की उठ रही है मांगे। कांग्रेस सांसद बोले विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगा, संसद में हंगामे की आशंका तेज। एसआईआर विवाद के बीच ममता बनर्जी इस सप्ताह आ सकती है दिल्ली, अंतरिम बजट पेश करने की तारीख भी टाली। केरल सरकार केंद्र के नए लेबर कोड का करेगी विरोध, मंत्री ने नीतियों को बताया मजदूर विरोधी। कल से संसद का बजट सत्र होगा शुरू, मनरेगा और एसआईआर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। आज जानिए बैठक में क्या हुआ। राज्यपाल के अपमान में भाजपा और जेडीएस का प्रदर्शन, विधानसभा के सामने सरकार के खिलाफ जताएंगे विरोध। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर 48 निकायों में 23 फरवरी को होगी वोटिंग, 27 फरवरी को ही की जाएगी मतगणना। भाजपा बोली राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, कांग्रेस का जवाब राजनाथ ने भी नहीं पहना दावा, राहुल ने राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़ा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का हो रहा विरोध, दिल्ली हेडक्वार्टर की बढ़ी सुरक्षा। दरअसल बता दें कि देश में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने समर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। अब
अब वहीं यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है। सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या तार लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। शंकराचार्य मामले पर इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट हुए सस्पेंड, योगी ने बिठाई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आह्वान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी। फिलहाल अग्निहोत्री को सामने अटैच कर दिया गया। बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। मजिस्ट्रेट से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई है। आपको बता दें कि वह मंगलवार सुबह 11 बजे डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। वे 2 घंटे बाहर धरने पर ही बैठे रहे, फिर वापस आवास पहुंचे। अब 50 लोगों के साथ फिर से कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, सरकार से मोह भंग हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है ये समाज तय करेगा। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने फूट फूट कर रोते हुए योगी के सपोर्ट में इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लगता है इनका प्रमोशन होने वाला है? कमेंट जरूर करिए। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 35+ पार्टियों के सांसद शामिल, सरकार का बीबीजी राम जी कानून पर चर्चा से इनकार। दरअसल दर्शकों बता दें कि संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35+ पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस दिन रविवार है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरण रिजिजू ने विपक्ष के विधायी एजेंडा शेयर नहीं करने के आरोप पर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार अपना एजेंडा शेयर करती है। विपक्ष को बोलने की आजादी है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। उन्होंने मनरेगा की जगह लाए गए बीबीजी राम जी कानून पर चर्चा की मांग खारिज कर दी। अखिलेश यादव ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, कहा सिर्फ दीदी ही कर सकती है भाजपा का मुकाबला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात कोलकाता में राज्य सचिवालय नबन्ना में हुई। अखिलेश यादव अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव के साथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता आए थे। दोपहर करीब 1:40 पर उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके दफ्तर में बातचीत की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इस देश में सिर्फ दीदी ही भाजपा के हमलों का डटकर मुकाबला कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी ईडी को भी हरा दिया है और यह आने वाले समय में भाजपा को भी हराएंगी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई है। यह कथित तौर पर उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में था जिन्हें सीएम छिपाने के दौरान एजेंसी के तलाशी अभियान परिसर से लाई थी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह समाज में फूट डालने की राजनीति करती है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा इसके जरिए अपने वोट बढ़ाने के बजाय विरोधियों के वोट कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में यह अभ्यास सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का एक जरिया बन गया है।
शिवराज के मंत्रालय ने अटकाए एमपी के 7,754 करोड़ रुपए। 10 माह में 25 विभागों को केंद्र से नहीं मिला एक भी रुपया। मध्य प्रदेश के 25 विभागों के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 20 जनवरी के बीच 1 रुपया भी नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के किसान कल्याण, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से ही 7,774.54 करोड़ रुपए नहीं मिल सके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस स्थिति पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। नाथ ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार से डबल मुसीबत में फंस चुकी है। एमपी में ये दोनों ही विभाग एदल सिंह कंसना और प्रहलाद पटेल के पास हैं। दूसरी ओर जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने पीएचई को मिलने वाले 8,561 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया नहीं दिया है। भाजपा बोली राहुल ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना, कांग्रेस का पलटवार राजनाथ ने भी तो नहीं पहना। जी हां, बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एट होम रिसेप्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के कहने के बावजूद भी राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटका नहीं पहना। भाजपा के मुताबिक रिसेप्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी मेहमानों समेत सभी ने पटका पहना था। राहुल गांधी अकेले ही एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने पटका पहनने से साफ मना कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इसी तरह के व्यवहार के कारण ही उनकी पार्टी इस क्षेत्र और देश के बड़े हिस्से का भरोसा खो चुकी है। इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशीलता बार बार सामने आती रही है। अब भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। शर्मा के पोस्ट के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि क्या आप राजनाथ सिंह से भी माफी की मांग करेंगे या सत्ता विरोधी माहौल से निपटने की आपकी पूरी रणनीति ऐसे गैर मुद्दों को उठाने तक ही सीमित रहती है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि अगर पटका न पहनना अपमान है तो राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं पहना। राष्ट्रपति को सस्ती राजनीति में घसीटना बंद किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।